नमस्कार। अपने गुरुदेव ब्रह्मानंदपुरी परमहंस जी महाराज के बताए हुए कुछ सिद्ध प्रयोगों में से मैं आज आपके सम्मुख श्री रामचरितमानस के पाठ एवं सुंदरकांड के पाठ में लगाए जाने वाले कुछ विशेष संपुटों का वर्णन कर रहा हूँ और आशा है ब्रह्मानंदपुरी परमहंस जी महाराज पर आस्था रखने वाले उनके शिष्यजन इसका लाभ उठाएंगे। वैसे तो श्री रामचरितमानस और सुंदरकांड का लोग सभी पाठ करते हैं, लेकिन परम पूज्य सद्गुरुदेव परमहंस जी महाराज के बताए मार्गानुसार अखंड रामचरितमानस का यदि हमने पाठ करना है तो जो वर्तमान में गायन शैली है यह तो ठीक है, लेकिन अखंड पाठ के बीच में जो भजन कीर्तन या अन्य मिश्रण किया जाता है वो परम पूज्य निषेध करते थे। वह जब श्री रामचरितमानस का पाठ करवाते थे तो सर्वप्रथम पाठ होने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करवाते थे और उसके पश्चात भगवान का षोडशोपचार पूजन करके सीधे श्री रामचरितमानस का शुभारंभ करते थे। और जब चौपाई पूर्ण होती थी तो कोई भी संपुट लगाते थे, विशेषकर बंदऊ बाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू का संपुट का प्रयोग बहुत होता था। वैसे तो अलग अलग बाधाओं के अनुसार अलग अलग संपुट हैं, बहुत सारे संपुटों का सद्गुरुदेव प्रयोग करते थे, लेकिन बंदऊ बाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू का पाठ उन्हें बेहद प्रिय था। तो चौपाई पूर्ण होने के पश्चात बंदऊ बाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, बंदऊ बाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, इसका 2 बार उच्चारण होता था और उसके पश्चात फिर चौपाई का प्रयोग होता था। और परम पूज्य बीच में ये भक्तिपूर्वक या फिल्म मिश्रित धुनों पर जो गाने गाए जाते थे उसका पूर्ण रूप से विरोध करते थे। और महाराज जी कहते थे कि बीच में इनका प्रयोग अखंड जो राम नाम रस की एक धारा बहती है उसमें खंडन करता है और वो पाठ खंड खंड हो जाता है, अखंड नहीं रहता है। तो मुझे पूर्ण रूप से आशा है श्री रामचरितमानस का पाठ करने वाले महाराज जी के सभी अनुयायी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और हाँ, एक बात बहुत विशेष ये रहती थी कि वह मानस के पाठ में वर्तमान में जो बड़ी ज़ोर ज़ोर से लाउड स्पीकर लगाया जाता था उसका भी पूर्ण निषेध करते थे, क्योंकि वह कहते थे यह तो शिव जी को सुनाने के लिए है और शिव जी सब सुनते हैं। दूसरे को बिना बाधा पहुँचाए यदि आप ईश्वर का नाम ले रहे हैं तो सबसे उचित वह है। इसी प्रकार सुंदरकांड की गायन शैली भी होती थी और सुंदरकांड में भी प्रत्येक चौपाई के बाद 2 बार संपुट लगता था और उसके पश्चात फिर चौपाई होती थी। बीच में कुछ भी गाने का या कोई भी चीज़ को मिक्स करने का
परम पूज्य महाराज जी पूर्ण निषेध करते थे और वास्तव में यह उत्तम भी है। इसी के साथ मैं पूर्ण आशा और विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, महाराज जी के अनुयायी यदि महाराज जी की बताई हुई शिक्षा पर अमल करते हुए सुंदरकांड या श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ करेंगे तो उन्हें अवश्य लाभ होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे संपर्क सूत्र 9719592618 पर संपर्क करके अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। भोले बाबा की जय हो।